औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फुली फंडेड अचीविंग स्कॉलरशिप। तो सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि फुली फंडेड अचीविंग स्कॉलरशिप है क्या। तो इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर 2023-2024 अचीविंग स्कॉलरशिप आर ओपन नाउ। अचीविंग स्कॉलरशिप है क्या? Achieving is the government international scholarship program funded by Foreign Common Health and Development Office and partner organization। तो इसकी डिटेल हम उर्दू वाली भी थोड़ी सी देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये आप डिटेल खुद पढ़ लीजिएगा। जी, इसके बाद हम बात करते हैं फुली फंडेड अचीविंग स्कॉलरशिप 2023। तो ये बता रहे हैं कि ब्रिटिश अचीविंग स्कॉलरशिप 2023 के फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। और ये जो है यूके गवर्नमेंट जो है ये ऑफ़र कर रही है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ कवर होगी ये शॉर्ट आप बताए हुए, नीचे भी हम डिटेल में भी इसकी बात करेंगे। इट विल कवर यू एयर फेयर, मील, अकोमोडेशन, वीज़ा, ट्यूशन फी, बुक्स, अलाउंसेज, हेल्थ इंश्योरेंस एंड एनी अदर फीसेस। तो ये सारी चीज़ें ये बता रहे हैं। साथ साथ में ये भी बता रहे हैं कि यू आर फ्री टू चूज मोर देन 1200 कोर्सेज एट आवर 150 यूके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो हम आ जाते हैं यहाँ, ये कह रहे हैं जी, यहाँ हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। फुली फंडेड अचीविंग स्कॉलरशिप 2023। द ब्रिटिश अचीविंग स्कॉलरशिप 2023 is a fully funded scholarship to understand any master course at any university in the UK. A UK government funded scholarship program. The UK Achieving Scholarship is open to any international student for any country. You can apply for the master MPhil degree program under Achieving Scholarship program. Achieving represents the very best of the UK. It will cover your airfare, meal, accommodation, visa, tuition fees, books, allowances, health insurance and any other fees। इसकी जो रिक्वायरमेंट वगैरह है वो भी हम नीचे साथ साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि 1200 मास्टर कोर्सेज हैं, 150 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्कॉलरशिप अवार्ड की जाएंगी वो 1800 स्कॉलरशिप हैं। तो आप उनमें इंटरव्यू हो सकते हैं। तो साथ साथ हम बात करें कि डिटेल अबाउट द ब्रिटिश अचीविंग। तो इस स्लाइड में हम बात करते हैं डिटेल अबाउट ब्रिटिश अचीविंग स्कॉलरशिप 2023-2024। तो जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि हम इसके देखेंगे बेनिफिट ऑफ स्टाइपेंड वगैरह क्या है, कि आपने यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्स कैसे सेलेक्ट करना है। और साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि आपको डू यू नीड एन एडमिशन लेटर फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड हैं आपके और डेडलाइन क्या है, ये हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताते चलें डिटेल अबाउट ब्रिटिश अचीविंग स्कॉलरशिप 2023-2024। कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद कोर्स लेवल 1 ईयर मास्टर डिग्री है। फाइनेंशियल कवरेज जो है फुली फंडेड फ्रॉम यूके गवर्नमेंट है। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप जो है वो 1800 है। क्लोजिंग डेट जो है 1 नवंबर 2022। तो आपने कोशिश करनी है कि 1 नवंबर 2022 से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन जमा करा देनी है। उसके बाद कह रहा है कि अचीविंग स्कॉलरशिप अमाउंट, बेनिफिट एंड स्टाइपेंड। पूरी यूनिवर्सिटी की जो आपकी ट्यूशन फीस होगी वो स्कॉलरशिप के अंदर कवर की जाएगी। मंथली स्टाइपेंड आपको मिलेगा। आने जाने का किराया आपको मिलेगा, ठीक है। जब आप अराइव कर जाएंगे वहाँ कुछ अलाउंसेस होंगे वो भी आपको मिलेंगे। उसके अलावा वीज़ा की जो कॉस्ट होगी एप्लीकेशन वगैरह की वो आपको मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आपका कोविड की वैक्सीनेशन वगैरह है, वहाँ को क्वारंटाइन वगैरह होना है, तो उसके सारे अखराजात तो इसके अंदर कवर होंगे।
तो उसके बाद कुछ आपको टिप्स बताएंगे, टिप्स फॉर अचीविंग स्कॉलरशिप कोर्सेज, हाउ टू सेलेक्ट अ कोर्स इन यूनिवर्सिटी। आपने सबसे पहले तो ये है कि 1200 मास्टर प्रोग्राम हैं, 150 इंस्टीट्यूट हैं, उसके अंदर आपने कम से कम 3 कोर्स और ज़्यादा से ज़्यादा 6 कोर्स के कम से कम आपने लेने हैं। और कम से कम आपने कोशिश करनी है कि एक कोर्स हो या tips for achieving scholarship courses, how to select a course in university. You are free to choose from our 1200 library. Tips for achieving scholarship courses, how to select a course in university. तो आप यहाँ पे 1200 मास्टर कोर्सेज हैं और 150 डिफरेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कम से कम जो है वो 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एडमिशन सिक्योर करना है और अपना आपने देख लेना है कि आपने कोर्स करना है, तो आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाती है कि डू यू नीड एन एडमिशन लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी। नो, नहीं चाहिए। हाँ, बाद में जब आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो लेटर आप अपनी यूनिवर्सिटी को बता सकते हैं। उसके बाद कह रहा है जी एलिजिबिलिटी टाइप ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। जी हाँ, वर्क एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 2 साल का कम से कम आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात ये पूछते हैं कि आया कि हमने अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन की है, 4 ईयर प्रोग्राम की है, तो हमारे पास तो वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, हम अभी इसके बाद 2 साल का बनाएं या पहले हमने कहीं एक्सपीरियंस किया है तो वो हम दे दें। जी आप बिल्कुल दे सकते हैं। आफ्टर एफएससी जो है आपका कोई एक्सपीरियंस है, पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, वो आप देख सकते हैं। कोई इंटर्नशिप आपने की है, पेड है, अनपेड है, वो आप दे सकते हैं। वॉलंटियर वर्क आपने कोई किया है, 2 साल का कम से कम आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी है और एक्सपीरियंस के बगैर आपका ये स्कॉलरशिप हासिल नहीं कर सकते, तो आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाजमी बनाना है। उसके बाद बात की जाए अचीविंग स्कॉलरशिप रिक्वायरमेंट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो कुछ क्राइटेरिया इनके हैं जो कि आपको पूरे करने लाजमी हैं। आगे हम डिटेल में चल के वेबसाइट पे आपको बताएंगे भी कि आपका मुल्क जो है वो अचीविंग स्कॉलरशिप के लिए वो ऑफ़र आपको कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। अचीविंग स्कॉलरशिप रिक्वायरमेंट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया तो ये है कि जो अचीविंग स्कॉलरशिप है वो आपके कंट्री के अंदर ऑफ़र की जा रही है कि नहीं। ठीक है, बी सिटीजन अचीविंग एलिजिबिलिटी कंट्री और अचीविंग स्कॉलरशिप रिक्वायरमेंट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अचीविंग स्कॉलरशिप रिक्वायरमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया ये है कि अचीविंग स्कॉलरशिप आप जिस कंट्री के अंदर मौजूद हैं वहाँ पे ये स्कॉलरशिप जो है वो ऑफ़र हो रही है कि नहीं हो रही। दूसरा ये कि आपने जो स्कॉलरशिप है लेने के बाद 2 साल के लिए अपने मुल्क वापस आना होगा। बाकी जो 3 डिटेल हैं वो आप देख लें, खुद पढ़ लें। उसके बाद डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट को हम देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग स्कॉलरशिप, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट्स वो होने चाहिए, 3 चॉइसेस फॉर मास्टर कोर्स। उसके साथ साथ आपका जो है वो आई एकेडमिक होना चाहिए, टॉफल वगैरह ये होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो नीचे हम आपको बताने जा रहे हैं, अनकंडीशनल ऑफर फ्रॉम द सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी। आप यूके के अंदर जिस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करेंगे, जैसे आपको ऊपर बात की थी 3 से 6 यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है, वो आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर जो है वो आपको ईमेल करेंगी। तो वो आपने जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे आपने जमा कराना है। अचीविंग स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है वहाँ पे जमा कराना है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं वो आपको देने पड़ेंगे बाद में। उसके बाद रेफरेंस लेटर वो भी देने पड़ेंगे, मोटिवेशनल लेटर वो भी आपको देने पड़ेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं डेडलाइन की। डेडलाइन ऑलरेडी हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि डेडलाइन जो है 1 नवंबर 2022 है। तो इसके साथ साथ हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो कि अचीविंग स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है।
तो हम आ गए हैं यहाँ पे अचीविंग स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ये आप देख सकते हैं लिखा है स्टडी इन द यूके विद अ फुली फंडेड अचीविंग स्कॉलरशिप एप्लीकेशन आर ओपन। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसमें सारी डिटेल मौजूद है। इसका लिंक नीचे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इसको विजिट कर सकते हैं और सारी डिटेल जान सकते हैं। तो कुछ डिटेल हम यहाँ पे आपको शो कराएंगे, कैसे अप्लाई करना है वो भी हम डिटेल बाद में नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट बताएंगे कि आपने कैसे अप्लाई करना है और इसका क्या प्रोसीजर होता है अप्लाई करने का। स्कॉलरशिप के ऊपर हम चले जाते हैं। सबसे पहला टैब है वो लिखा हुआ है हु कैन अप्लाई, एप्लीकेशन टाइमलाइन, गाइडलाइन। तो सबसे पहला टैब है हु कैन अप्लाई, एप्लीकेशन टाइमलाइन, गाइडेंस, फाइंड अ कोर्स, वाई स्टडी इन द यूके। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हैं वो भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप पाकिस्तान इंडिया वगैरह से हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कंट्री सेलेक्ट करना है कि आया कि अचीविंग स्कॉलरशिप है आपके कंट्री के अंदर दी भी जा रही है कि नहीं। यहाँ पाएंगे अपना कंट्री का नाम टाइप कर रहे हैं, जिस तरह में टाइप करते हैं पाकिस्तान, और उसके बाद यहाँ हम स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यूँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज आ जाएगा अचीविंग इन पाकिस्तान। तो हमारे पास जो इसकी डेडलाइन है वो आ रही है, हमारे पास कौन सी आ रही है, 1 नवंबर 2022, ओपन फॉर एप्लीकेशन अंटिल 1 नवंबर 2022। तो ये सारी डिटेल लिखी हुई है, आप स्टडी कर लीजिएगा। तो ये अप्लाई टुडे पे क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल, बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है ऑलरेडी मैंने बता भी दिया है, फिर भी आप इसको स्टडी कर लें। नीचे सिलेक्शन अपडेट एंड टाइमलाइन है, फीडबैक है, एप्लीकेशन गाइडेंस वगैरह है, रेफरेंस इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें डिटेल है। उसके बाद हम दूसरे पेज पे चले जाते हैं कि हु कैन अप्लाई फॉर अचीविंग स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे आप खुद स्टडी कर सकते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये सारी डिटेल इन लोगों ने दी हुई है। उसके बाद तीसरे पेज पे चले जाते हैं, एप्लीकेशन टाइमलाइन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सारी चीज़ों में जो है वो टाइमलाइन का है। 2 अगस्त से इनकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई हैं। एप्लीकेशन फॉर अचीविंग स्कॉलरशिप आर ओपन नाउ, 2 अगस्त से ओपन हुई हैं और क्लोज कब होनी है एप्लीकेशन, 1 नवंबर 2022। तो यहाँ ये बता भी रहे हैं एप्लीकेशन फॉर अचीविंग स्कॉलरशिप आर क्लोज। उसके बाद क्या होगा, 2 नवंबर जब एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगी, एप्लीकेशन आर शिफ्टेड अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दो नवंबर के बाद क्या होगा, 2 नवंबर के बाद ये होगा कि एप्लीकेशन आर शिफ्टेड अगेंस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप ये एप्लीकेशन शिफ्ट की जाएंगी और उसके बाद उसका देखा जाएगा कि आया कि आपका जो क्राइटेरिया वो मीट करता है नहीं मीट करता। उसके बाद मिड नवंबर टू दिसंबर 2022 इसको एक पूरी टीम बैठेगी, कमेटी बैठेगी और उसको असेसमेंट करेगी उसकी। उसके बाद अर्ली टू मिड फेब 2023 एप्लीकेशन शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। ज़ाहिर है जब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे और देखेंगे कि आज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा है, सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फेब टू लेट अप्रैल 2023 डिफरेंस एंड एजुकेशन डॉक्यूमेंट डेडलाइन। आपके जो है ना रेफरेंस एंड एजुकेशन डॉक्यूमेंट डेडलाइन फेब टू लेट अप्रैल 2023 रेफरेंस एंड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट डेडलाइन। उसके लिए आपसे रेफरेंस लेटर और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो है उसकी डेडलाइन दी जाएगी, आपको अपने वो जमा कराने होंगे जो कि आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आ चुकी होगी। अनकंडीशनल जो लेटर आपको ईमेल आएगा वो आपने फॉरवर्ड करना होगा। उसके बाद बात की जाए 27 फेब टू 28 अप्रैल 2023 आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो उसके बाद फिर क्या होगा,
फ्रॉम जून 2023 आपके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो होगा ऑफ़र डेडलाइन जो होगा कि आपको एक डेडलाइन दी जाएगी, तो तब तक आपने जो है ना अनकंडीशनल लेटर वगैरह जो कि यूनिवर्सिटी वगैरह से वो सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे। एंड सितंबर एंड अक्टूबर 2023 जो है वो आपकी कौन सी डेट होगी, जब आपके सारे रिजल्ट फाइनल होंगे, वीज़ा वगैरह प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा, फिर एयर टिकट वगैरह सारी चीज़ें आपकी जो स्कॉलरशिप आपको अचीव हो जाएगी, यानी आपको अवार्ड की जाएगी। तो 2022 तो एंड हो जाएगा और 2023 भी एंड होने के करीब होगा कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आप कोई भी कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं तो 2023 के जो नवंबर अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर के अंदर जो कोर्सेज होना है, 1 साल का कोर्स होना चाहिए कम से कम, सितंबर अक्टूबर का मुझे स्टार्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर ये सारी डेडलाइन देखी जाए तो आपके कोर्स जो हैं वो अक्टूबर के बाद के सितंबर अक्टूबर के बाद से शुरू होने, यानी सितंबर अक्टूबर 2023 से लेके सितंबर अक्टूबर 2024 तक 1 ईयर का कोर्स होना चाहिए और 12 मंथ से ऊपर कोई कोर्स भी नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाएगी। तो आपने बड़ी समझदारी के साथ ये काम करना है कि ये नहीं कि आपने जून जुलाई से कोर्स ले लेना है 2023 से और जून जुलाई 2024 में ख़त्म हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट की जाएगी। सारी एप्लीकेशन प्रोसेस आपने पहले पढ़ना है, वेबसाइट पे सारी डिटेल लिखी हुई है, आप उसको स्टडी करें, 10 मरतबा स्टडी करें, करके उसके बाद फिर आपने अप्लाई करना है। अकाउंट बनाने का तरीका हम आपको आगे बताएंगे, न कैसे आपने रजिस्टर होना है वो भी डिटेल बता देंगे। उसके बाद गाइडेंस, ये आप ख़ुद भी पढ़ लीजिएगा, ये सारी टर्म एंड कंडीशन वगैरह लिखी हुई, आपने क्या करना है, शॉर्ट सी गाइडेंस वगैरह है, हु कैन अप्लाई एप्लीकेशन टाइम, ये सारी चीज़ें लिखी हुई आप पढ़ लें। उसके बाद बात की जाती है फाइंड अ कोर्स, आपने कोर्स कैसे सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप आईटी के स्टूडेंट हैं और आपने जो है बैचलर किया है कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो आप अपना कोर्स कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो इस वेबसाइट के ऊपर ही कोर्स आपको सर्च करने की नीचे इन्होंने कॉलम दिया हो, यहाँ फॉर एग्जाम्पल थर्ड पे मैंने जैसे लिखा कंप्यूटर और लोकेशन में लिखा आर रीजन। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी की रीजन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह लंदन आप सेलेक्ट करते हैं, स्कॉटलैंड, इसे, लेकिन कोशिश करें कि आप तमाम रीजन में मिल जाता है कोई ना कोई कोर्स, आप देख लें। जिस तरह मैंने कंप्यूटर लिखा तो इसके काफ़ी ज़्यादा कोर्स मेरे पास आ गए, लेकिन इस कोर्स की मैंने डेडलाइन लाजमी चेक करनी है, कब से स्टार्ट हो रहा है कब एंड हो रहा है। तो जो कोर्स मुझे छूट किया 1 ईयर का, कम से कम 12 मंथ लाजमी हो, 12 मंथ ऊपर 1 मंथ भी ज़्यादा ना हो, तो उसके बाद हम उसको सिलेक्ट करेंगे और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देंगे। पहले हमने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, वो हमें ऑफ़र लेटर या अनकंडीशनल लेटर दोनों हमें ईमेल करेंगे, वो हम अचीविंग स्कॉलरशिप की वेबसाइट है जहाँ एप्लीकेशन फॉर्म हम जमा कराएंगे वहाँ हमने अपलोड करने हैं। वाई स्टडी इन द यूके, ये आप डिटेल पढ़ लें क्या करें वाई स्टडी इन द यूके, ये इसकी वेबसाइट पे सारी डिटेल मौजूद है। शॉर्ट सी में भी आपको दिखा देता हूँ कि वाई स्टडी इन द यूके काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, आपको अच्छी पढ़ाई लिखाई मिल जाती है, पूरी दुनिया की बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है वो आपको मिल जाते हैं। तो उसके बाद आखिर में बात की जाती है आपके सवालात जवाबात, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह। तो ये सारे लिखे हुए हैं जो मोस्टली स्टूडेंट पूछना चाहते हैं। आई डोंट हैव एक्सेस टू वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, व्हाट टू डू, ने सारी चीज़ें दी हैं। वेयर कैन आई फाइंड गाइडेंस फॉर रेफरेंस, ठीक है, सारे जितने आपके सवालात हैं उनके जवाब इन्होंने दिए हुए हैं। तो आप इसको लाजमी स्टडी करें और आई होप कि बहुत इजी है। अगर आपने भी ग्रेजुएशन की हुई है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे आपने किसी भी शोबे के अंदर अपना 2 साल का एक्सपीरियंस किए है ग्रेजुएशन के साथ साथ, ठीक है, या आपने कोई इंटर्नशिप की है और आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी ममालिक से हैं, तो आप अगर क्राइटेरिया के ऊपर उतरते हैं तो आप लाजमी अप्लाई करें। 1 ईयर का कोर्स प्रोग्राम है, फुली फंडेड है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप अप्लाई सकते हैं। आपके पास टाइम भी, अपने डॉक्यूमेंट भी आप रेडी कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को यही रिक्वेस्ट है, इसमें लाजमी अप्लाई करें और आई होप कि एक न एक दिन आप ये स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। तो उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसके लिए अप्लाई कैसे करें। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये कि हम
इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें हम ये आपको सारी डिटेल बताएंगे कि हाउ टू अप्लाई फॉर अ फुली फंडेड अचीविंग स्कॉलरशिप। बहुत आसान है, ये सामने ऊपर टेबल बना हुआ है अप्लाई का। अप्लाई पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट ये कहते हैं कि आप रजिस्टर्ड हों, पहले आपने रजिस्टर्ड होना पड़ता है, डिटेल सारी देनी पड़ती है। उसके बाद आप जब रजिस्टर हो जाते हैं ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह देते हैं और उसके बाद फिर आपको ईमेल आती है, फिर एक लिंक वो आपको ईमेल करते हैं, उस लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो वो एक फॉर्म ओपन हो जाता है और वो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। वो आपने सारा फिल करके सबमिट कराना होता है, जो जो चीज़ें आपके पास आती रहती हैं। आपका यानी जो अचीविंग स्कॉलरशिप की वेबसाइट है इसके ऊपर अकाउंट बन जाता है और उस अकाउंट के अंदर आपकी सारी डिटेल आ जाती है। आप अपना फिर सारा डाटा, पर्सनल, एजुकेशनल, एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें शेयर करते जाते हैं। डॉक्यूमेंट जो जो आपसे मांगते जाते हैं वो आप स्कैन करके अपलोड करते जाते हैं, तो वह आपका प्रोसेस नेक्स्ट चलता रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम आपको बताएंगे कि आप अचीविंग स्कॉलरशिप के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा निगहबान।